तीनों सेनाओं की ताकत में बेतहाशा हो रही बढ़त, खतरनाक तकनीक, भयंकर हथियारों का लगा अंबार, हाइपरसोनिक ताकत के लिए दमखम लगा रहा डीआरडीओ। दोस्तों, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारत अपनी सेनाओं को बेहद मजबूत बनाने में लगा है और इसी वजह से सेना के लिए भयंकर हथियार और तकनीकों को बढ़ाया जा रहा है। देश के वैज्ञानिक लगातार शोध करके नई तकनीकियां विकसित कर रहे हैं, जिससे सेना को दुश्मनों की चुनौतियों का सामना करने में परेशानी न हो। तमाम कंपनियां इसके लिए काम कर रही हैं। स्वदेशी हथियारों के बढ़ते जखीरे से दुश्मन देशों में हड़कंप मच गया है। देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में मजबूती से लगा हुआ है। चीन पागल हुआ जा रहा है। पीएम मोदी देश को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने में लगे हैं। जाहिर है कि जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश की सेना की ताकत बढ़ाने में आर्थिक विसंगतियां नहीं होंगी और ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से सेना अत्याधुनिक हो सकेगी। वहीं पीएम मोदी का जोर ये है कि हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनना होगा, जिससे जंग के वक्त किसी देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वहीं देश को रक्षा व्यापार में तेजी से बढ़त मिल रही है, जिससे देश की रक्षा ताकत बेतहाशा बढ़ती जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर रक्षा व्यापार से देश की ताकत कैसे मजबूत होगी। तो दोस्तों, इससे देश को कई फायदे हैं। एक तो हमारी सेना को स्वदेशी हथियार मिलेंगे, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। वहीं हथियारों के निर्माण में हमें कुशलता मिलेगी और नए नए हथियार सेना को मिलेंगे। रिसर्च के लिए ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसके साथ ही देश के वैज्ञानिकों को देश के अंदर ही बड़ा रोजगार मिलेगा। देश की प्रतिभा दुनिया के दूसरे देशों में भटकने को मजबूर नहीं होगी और हम बहुत जल्द दुनिया की बड़ी महाशक्ति बन पाएंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि स्वदेशी हथियारों के निर्माण में हम कहां तक पहुंचे हैं, कितनी कंपनियां देश में काम कर रही हैं, कितने देशों को हथियार निर्यात किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां बना रही हथियार, 230 कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा तेजी से काम, सेना के मॉडर्नाइजेशन पर जोर, दुश्मनों में मचा हड़कंप। दोस्तों, आर्मी चीफ ने सेना के विजन पर साफ किया है कि हमारी आर्मी का आगे का विजन खुद को आधुनिक फुर्तीली टेक्नोलॉजी से चलने वाली और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि हमारे पास मौजूदा समय में 340 स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री है, जो कि 2025 तक 230 कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने की दिशा में काम कर रही हैं और इनमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। जनरल पांडे ने कहा कि हथियार प्रणालियों और उपकरणों के अलावा हम 45 स्पेशल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इनके डेवलपमेंट के लिए 120 स्वदेशी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्षमता विकास के लिए स्वदेशी से आधुनिकीकरण हमारा मंत्र रहेगा। सेना के पूर्व आयात रक्षा कॉन्ट्रैक्ट जो 20 साल पहले 30% थे, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से लगभग 0% पर है। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि देश किस तेजी से रक्षा मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। वहीं इस मामले में भारत का दमखम किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि हथियार बेचने वाले दुनिया के शीर्ष 25 देशों में शामिल है हमारा देश। वहीं पिछले कई सालों में मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नतीजा, दुनिया के 80 से अधिक देशों में भारत हथियार, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत दुनिया के 85 देशों को हथियार और दूसरे इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिसंबर 2023 में कहा था कि वो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के निर्यात के लिए 6 देशों के साथ बातचीत कर रही है। HAL के मुख्य प्रबंध निदेशक CB अनंत कृष्ण ने दिल्ली में एवियोनिक्स एक्सपो के मौके पर कहा था, अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ बातचीत आगे बढ़ी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत किस तरह के रक्षा सामानों को निर्यात कर रहा है, कौन कौन से हथियार इस लिस्ट में शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, रडार आर्म्ड व्हीकल, रॉकेट लॉन्चर, लाइट वेट टारपीडो, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट विजन मोनोकुलर एंड बाइकुलर शामिल है। इसके अलावा भारत हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो, कोस्टल सर्वेलांस रडार समेत कई इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया के 34 देशों को बुलेट
बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई कर रहा है। इसमें जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। वहीं यूएई, इंडोनेशिया, इजिप्ट और थाईलैंड समेत दुनिया के 10 देश भारत से गोला बारूद खरीद रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं। वहीं मॉरिशस को इंटरसेप्टर बोट एक्सपोर्ट की जा रही है। दोस्तों, भारत अपनी तीनों सेनाओं के दमखम बढ़ाने में लगा है, चाहे वो वायुसेना के तेजस हो, एम का प्रोजेक्ट हो या तमाम मिसाइलें, वहीं टैंक, तोप और जरूरी जमीनी हथियार हो। लेकिन इसी बीच नेवी के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसे जानकर दुश्मनों की नींदें उड़ गई है। चीन में भगदड़ मच गई है, जिनपिंग की हेकड़ी निकल गई है। सवाल उठता है कि आखिर भारतीय नेवी में ऐसा कौन सा खतरनाक हथियार होने जा रहा है शामिल, किस वजह से हिंद महासागर में देश का दमखम बढ़ने वाला है। नौसेना ने क्या दी है जानकारी, तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। बेहद भयंकर युद्धपोत बनकर हुआ तैयार, बहुत जल्द होने जा रहा नौसेना में शामिल। हिंद महासागर में चीनी साजिशें होंगी नाकाम। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस्ड सबमरीन किलर जंगी जहाज तैयार है। ये असल में एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचीन शिपयार्ड्स और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर बना रहे हैं। दोस्तों, नौसेना ऐसे 16 कॉर्वेट्स बनवा रही है। इन सभी के 2026 के अंत तक मिलने की उम्मीद है। इन्हें बनाने की कुल लागत 12,662 करोड़ रुपए है। भारत के पास कमोरता क्लास, कोरा क्लास, खुकरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास के कुल मिलाकर 22 कॉर्वेट्स हैं। सवाल उठता है कि इस युद्धपोत की क्या है ताकत, नौसेना में कब तक हो सकता है शामिल। तो दोस्तों, आईएनएस अर्नाला की लंबाई 77.6 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है। ये खोजी और हमला करने वाले मिशन के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें नेवी और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ तालमेल में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस करने में सक्षम है। इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये हल्के टारपीडोस एंटी सबमरीन रॉकेट्स से लैस है। इसमें 7 अधिकारियों के साथ 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं और ये 47 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चल सकती है। इसकी रेंज 3300 किलोमीटर है। इसमें ASW कॉम्बैट स्वीट लगा है जो दुश्मन के हमलों से टकराने के लिए हथियारों को तैयार करेगा, उन पर नजर रखेगा। इस पर 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं जो जंग के समय युद्धपोत को सही सलामत रखने में मदद करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा इस युद्धपोत पर एक RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगा होगा। ये 213 मिलीमीटर की एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट फायरिंग करता है। इसके अलावा इस पर 6 हल्के वजन वाले ASW टारपीडो लगाए जाएंगे। साथ ही एंटी सबमरीन समुद्री बारूदी सुरंगें रहेंगी। वहां आईएनएस अर्नाला पर 30 मिलीमीटर की एक CRN-91 नेवल गन होगी। ये एक ऑटोमेटिक गन होती है जो हर मिनट 550 गोलियां दाग सकती है, यानी दुश्मन का जहाज छलनी हो जाएगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसके अलावा 2 OAFT 12.7 मिलीमीटर M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल्ड गन लगी होगी। ये भारतीय नौसेना का वाटर जेट प्रोपल्शन पावर्ड सिस्टम से लैस सबसे बड़ा युद्धपोत होगा। तो दोस्तों, जमीन, आसमान और समंदर में देश अपना दमखम दिखा रहा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था किले की तरह मजबूत होती जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व का वो दमखम है कि देश जल्द ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा, जिसके बाद भारत और ज्यादा क्षमताओं वाले हथियार बनाने में सक्षम हो जाएगा। वहीं दुनिया के तमाम देशों को खतरनाक हथियार सप्लाई भी कर पाएगा। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की इस नई ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।